नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल लेटेस्ट नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के जो आपने अभी फॉर्म भरा है, यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, वो सोच रहे हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या क्या कंडीशन होगी। तो दोस्तों आज हम स्पेशल इस मुद्दे पे बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप किस किस के फॉर्म यहाँ पे सही माने जाएंगे। ठीक है, जो आपने गलतियाँ की हैं उसका क्या होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे किस किस का सिलेक्शन होगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि जो पहले यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसकी मेरिट कितनी थी। दोस्तों उस मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अब की मेरिट बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो है 2017 में पेपर हुआ था। उस समय आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी स्टाफ नर्स की, महिला के लिए निकाली गई थी। यहाँ पे 4381 पद थे। ठीक है, जो कि काफ़ी थे। ठीक है, अब की बार थोड़े से कम हैं इनसे, लेकिन बात करते हैं उस कंडीशंस में। पहले जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी किसी कारणवश से रद्द हो गई थी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम की अगर बात करें 17 दिसंबर 2017 को आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें कट ऑफ की, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी कट ऑफ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं श्रेणी और कट ऑफ दी गई है। यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ थी 40.01 थी, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वगैरह की, यानी कि यहाँ पे बताया गया है जो जनरल की थी और अन्य पिछड़ा वर्ग की बराबर कैटेगरी मानी गई थी दोस्तों, है ना। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा एवं और ये अलग से निकाली गई थी। और यहाँ पे जो पद थे आपके लिए इतने पद थे ये दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं में अनारक्षित ओबीसी के कट ऑफ अंक बराबर, यानी कि जो जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ थी वो यहाँ पे बराबर थी। दोस्तों पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतनी कम मेरिट गई थी, लेकिन अब बात की जाए तो दोस्तों अब की मेरिट आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, और आई होप उतनी ही रहने वाली है क्योंकि स्टूडेंट्स का एवरेज मैंने देख लिया था। तो दोस्तों ये बात हुई कट ऑफ की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपने फॉर्म में गलतियाँ की हैं, किस किस ने फॉर्म में क्या क्या गलतियाँ की हैं। दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है जो रेफरेंस सीट थी वो नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, रेफरेंस सीट का मतलब ये है कि आप किस जॉब को वरीयता दे रहे हो। यहाँ पे किसका मतलब उसमें नंबर दिए हुए थे कि कौन सी जॉब आप पहले चाहते हो, उसमें कौन सी सिलेक्ट करोगे। तो वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं आई है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, दूसरी बात किसी ने कुछ मिस्टेक कर दी, किसी ने कोई प्रॉब्लम कर दी, जैसे विवरण दे रखा था डॉक्यूमेंट्स का, उसमें भी काफ़ी लोगों ने विवरण नहीं लिखा है। तो ये दोस्तों छोटी मोटी बातें हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए आपने जो फॉर्म में गलतियाँ की हैं, इन सभी गलतियों का जो फैसला है वो आयोग ही लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बता दें और आयोग कुछ अलग फैसला ले, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है जो कि एक अच्छी लेवल की जॉब है। इसमें इसीलिए 20,000 कैंडिडेट को लिया गया है, इतने एक्स्ट्रा लोगों को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे गलतियाँ जो हो रही हैं उनमें शायद यूपीपीएससी ये फैसला ले कि गलतियाँ हैं जिनके फॉर्म में, तो उनको शायद यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। क्योंकि 20,000 लोगों को लिया गया है, वो उनमें से लगभग 3,500 लोगों को ही लेना है यहाँ पे। तो आपको पता है इतने सारे कैंडिडेट यहाँ पे हटाए जाएंगे, क्योंकि तभी ये पॉसिबल हो सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ जैसे छोटी मोटी गलतियाँ हैं तो उनका तो ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं कि जो एड्रेस ही गलत कर दिया है लोगों ने। ठीक है, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं, तो ये गलतियाँ होती हैं। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, अगर आपने, ठीक है, वहाँ पे मेंशन कर रखा है ओबीसी कैंडिडेट हो आप, और आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपना ओबीसी
सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं डाला है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है। आपको ओबीसी में नहीं माना जाएगा, जनरल में माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार गलतियाँ, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी गलतियाँ, जैसे आप जो डॉक्यूमेंट्स विवरण की बात की जाए उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने नाम वगैरह अच्छे से लिख दिए थे, कुछ ने नहीं लिख पाए, तो ये भी एक गलती है, लेकिन ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, समझ गए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो बड़ी गलतियाँ, जैसे एड्रेस, किसी ने एड्रेस ही गलत लिख दिया, सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, जैसे आप यूपी के निवासी हो, ठीक है, आपने निवास स्थान पत्र लगाया है नहीं लगाया, और आपके पास यूपीएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो दोस्तों अगर ये ऐसी कंडीशंस है, ये बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे फैसला लिया जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी गलतियों की कोई बात नहीं है। तो और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो भी गलतियाँ हैं ये दोस्तों यूपीपीएससी आयोग ही डिसाइड करेगा कि आपका यहाँ पे जो है ये डॉक्यूमेंट सही हैं या फिर गलत किया है आपने, ठीक है। आपको पता होगा एक फाइनल लिस्ट और आएगी, इस फाइनल लिस्ट के बाद में, ये जो फाइनल लिस्ट आएगी दोस्तों, जैसा कि यूपीपीएससी ने बहुत जल्दी काम किया है, कुछ ही दिन के बाद ये जो है फाइनल लिस्ट निकाल दी जाएगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा की पता नहीं, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा आ सकते हैं यहाँ, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा लेंगे, जब उसके बाद में ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद जो है आपको पोस्टिंग वगैरह दे दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आपने फॉर्म भर दिया है, अब जो भर दिया है, काफ़ी लोग बोल रहे थे इसकी डेट एक्सटेंड होगी, आप लोगों से कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे आपको पता है यूपीपीएससी इतना टाइम दिया आप लोगों के लिए, 13 तारीख तक जो है ऑनलाइन सबमिशन करने की डेट थी, तब तक आप नहीं कर पाए, उसके बाद भी, और 18 तारीख तक वहाँ पे डॉक्यूमेंट्सों को ऑफलाइन पहुँचाना है, लेकिन आप तब तक नहीं कर पाए, तो दोस्तों ये आपकी गलती है। यूपीपीएससी आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतना टाइम दिया है आप लोगों के लिए, आप लास्ट समय जब डेट ख़त्म हो रही है और टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तब आप यूपीपीएससी की साइट पे जा रहे हो, तो दोस्तों ये गलत बात है, ठीक है। इसमें क्या है कि यूपीपीएससी ने इतना टाइम दिया है, तब से आप कुछ भी नहीं कर पाए और अब आप ये बातें कर रहे हो, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, आई होप आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स हों, ठीक है। मैं आपको आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज आपके लिए वीडियो, और नेक्स्ट आपके लिए लेके आऊँगा अच्छी सी वीडियो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद साथियों।